कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिताश्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी एन पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुरारी प्रमाण सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आपके जीवन के स्वर्णिम क्षण है ये, जबकि आप गुणायतन में विराजमान है। गुणायतन परम पूज्य गुरुदेव की एक अनुपम कृति है, जहां पंचायतन शैली का पाषाण मंदिर बन रहा है जो अकृत्रिम चैत्यालयवत है, और जहां पे आप देख पाएंगे साक्षात समोसना के दर्शन कर पाएंगे, जहां पे आप यात्रा कर पाएंगे आत्मा से परमात्मा की। ऐसे गुणायतन में परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुरारी प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाज प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी वाणी के सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व आज जो आपके साथ साथ अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहा है और अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाने में सक्षम हो पा रहे। आज आप सबका और उन सबका मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको जोड़ना चाह रहा हूं गुरुदेव के श्री चरणों से, जिनसे आप अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। आइए अपने साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज गुरुदेव ने पहाड़ की वंदना करके आए और कितना अनुग्रह, कितनी दया उनके हमारे ऊपर है कि उसके बावजूद भी आपकी शंकाओं का समाधान करने के उपस्थित हो गए हैं। अपने जीवन को सराहें। इनकी आज वंदना हुई, निर्वाह संपन्न हुई है, अद्भुत वंदना करके गुरुदेव आज आपके समक्ष हैं। आज हम इनके चरणों की वंदना करके अपने जीवन को धन्य करेंगे और भावना भाएंगे कि हम भी ऐसी लगातार वंदना करते रहें। मैं आपको गुरुदेव से जोड़ूं, उसके पूर्व गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माह में लोकार्पित होने वाला है, उससे लोग निरंतर ऑनलाइन और प्रत्यक्ष जुड़ करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज भी निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ करके श्रीमान अनीश जी जैन
अनिल जी जैन सतना, इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। श्रीमती राजदराई जैन जबलपुर, इन्होंने भी अपने आप को गुणाधन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। आज गुणाधन की सुधार के रूप में हमने सूत्र संवर्धित किए हैं। श्रीमान पराग रत्नाकर धूमल, प्रेरणा स्नेहल विद्या भारती जैन नागपुर, यदि उपस्थित हैं, आ चुके हैं तो शीघ्र से परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद करें, आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को धन्य कर जल दिया जाइए। यदि हैं तो श्रीमान पराग रत्नाकर धूमल, परिवार नागपुर, श्रीमान अजित कुमार जी जैन, श्रीमती त्रिशला जैन, अमित अचल जैन भोपाल, बेरसिया भोपाल, आ जाइए, गुरुदेव चरणों की वंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और उनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं गुणाधन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन एवं गुणाधन के सीएफओ श्रीमान सुनील जी जैन साहब को आए और इनका गुणाधन की ओर से अभिनंदन करके गुणाधन की महिमा को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहें। 82 से प्रचार जी आज गुणाधन से जुड़े हैं। मैं भावना भाता हूं कि प्रचार जी शीघ्र सेवानिवृत्त होने के बाद गुणाधन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके जीवन को धन्य करेंगे। 82 से प्रचार जी हैं, आइए, ताली आप जाइए, पहुंचिए। और आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनके व्यक्तित्व से पूरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैं कहूं पूरा देश परिचित है। ऐसे श्रीमान सवाई संघई सुधीर जी जैन कटनी, ट्रस्टी गुणायतन, अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हो, मंच में आए, आ जाइए, इनका सम्मान हो, फिर हम इनका सम्मान करके अपने जीवन को, अपने इस गुणायतन की महिमा को महिमा मंडित करेंगे। सुधीर जी जैन सवाई संघई गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन कटनी से इनका सम्मान करने के लिए पुनः निवेदन कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ एवं श्रीमान सीएफओ श्रीमान सुनील जी जैन, साथ ही सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन, वो भी आ जाए सम्मान करने के लिए। और अब मैं विलंब न करता हुआ, मैंने पूछा महाश्री आप वंदना करके आए हैं, क्या विचार है, लेकिन नहीं, मैं शंका समाधान कार्यक्रम में सब लोगों को प्रसन्न ही रखूंगा, मैं उन्हें दुखी नहीं करूंगा, मैं जवाब दूंगा। मेरे मन में आया था कि महाराज श्री इतनी वंदना करके आए हैं, आप कैसा मन है, बिल्कुल तरोताजा हूं, आप तो करो कार्यक्रम, और आपके सौभाग्य हैं कि आप प्रस्तुत होंगे। आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान निर्मल जी राणा, नीमच, सूरत, इंदौर के सभी परिजनों के साथ प्रथम प्रश्न के लिए अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न प्रस्तुत करें, समाधान पाएं वहीं से। और डॉक्टर श्री अशोक जी, डॉक्टर श्रीमती कंचन लता जी जैन जबलपुर, ये तैयार रहेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, शास्त्र में कथन आता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी उनका संसार परिभ्रमण मिट जाए, यह जरूरी नहीं है, तो ऐसी क्या कमी उनमें रह जाती है जिस कारण से उन्हें मोक्ष नहीं हो पाता? एक प्रश्न मेरे भतीजे ललित रारा जो सूरत में रहते हैं उनका तरफ से आया है कि श्रुत केवली क्या तद्भव मोक्षगामी होते हैं तथा कौन से परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं? नमोस्तु महाराज। आपके 2 प्रश्न हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, शास्त्रीय। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होने वाले का भी कल्याण हो, यह सुनिश्चित नहीं है। इसकी वजह उनका ज्ञान नहीं, उनके भीतर का मोह रूप मिथ्यात्व है। जब तक हमारी अंतर की परिणति नहीं बदलती तब तक जीवन का उत्थान नहीं होता। इसलिए हर प्राणी को जो अपना कल्याण चाहता है, सबसे पहला पुरुषार्थ अपने आत्मा के सम्यक ज्ञान और उसका सही श्रद्धान का करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिनके साथ मिथ्यात्व जुड़ा है वो कितना भी ज्ञान क्यों ना पाले, अपना कल्याण नहीं कर सकते। श्रुत केवली के संदर्भ में जो आपने सवाल किया, क्या तद्भव मोक्षगामी होता है? ऐसा कोई नियम नहीं है। भद्रबाहु श्रुत केवली तद्भव मोक्षगामी नहीं थे, अभी स्वर्ग में है, और वे आचार्य परमेष्ठी की श्रेणी में आए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आइए, डॉक्टर श्री अशोक जी, डॉक्टर श्रीमती कंचन लता जी जैन जबलपुर, और तैयार हैं श्रीमान अजित जी जैन प्राचार्य, पूर्व शिक्षाधिकारी, अपने परिजनों के साथ बैरसिया से, भोपाल बैरसिया। बोलिए। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
बहुत ये मन में विचार बार बार कौंध रहा है, और ख़ास तौर से ये बड़े शहरों की बड़ी समस्या है कि आज की जो पीढ़ी है, जो बच्चे बेंगलोर, पूना, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, वे अपने संस्कारों से एकदम च्युत होते जा रहे हैं, व्यसन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यदि उनको कुछ अपन बोलते हैं तो बोलते हैं ये तो कारपोरेट जगत है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है। तो महाराज श्री, इतनी नशे की लत बढ़ रही है, जहाँ देखते हैं हमें वैसा ही दिखता है, एकदम घबराहट महसूस होती है मुझे। तो ऐसे में बच्चे बच्चियों को बेंगलोर, पूना, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में जो रह रहे हैं और माता पिता की नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में अब माता पिता को क्या करना चाहिए, कैसे उनको अपने सनातन की ओर ले आना चाहिए? महाराज श्री, ये बहुत दिमाग में बहुत कौंधती है ये बात। नमोस्तु महाराज श्री। आपने काफी लेट ये सवाल पूछा। दरअसल पूना, बेंगलोर जाकर के ऐसा नहीं होता। ये जो गड़बड़ियाँ होती है वो उनके अध्ययन के काल में ही शुरू हो जाती है। जी महाराज। उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे और बच्चियाँ आजकल जाते हैं, वहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि उस माहौल में सब ढल जाते हैं। हाँ। संस्कार संपन्न लोगों में भी कई बार भटकाव देखने को आता है। बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? आपके सामने एक बड़ी दुविधा है। जी। क्या हमने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए न भेजें? तो मैं कहूँगा ये बात कतई उचित नहीं होगी। पर भेजिए, भेजने के साथ उन्हें अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का एहसास कराइए। बच्चों को प्रारंभिक जीवन से ही ये बातें सिखानी और समझानी चाहिए कि मेरी बाउंड्री क्या है। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक और युवतियां हैं जो पूना, बॉम्बे की बात तो जाने दीजिए, भारत से बाहर भी काम करके आ रहे हैं और किसी भी प्रकार के व्यसन का नाम तक नहीं जानते। जो लोग अपने जीवन की सीमा को ठीक तरीके से समझते हैं, उनमें भटकाव नहीं आता। सबसे बड़ी कमी आज के अभिभावकों की है। वे बच्चों की पढ़ाई पर जितना ध्यान देते हैं, उनके संस्कारों के प्रति उतना ध्यान कहाँ देते हैं। आप उनके प्रारंभिक जीवन से देखिए। बच्चे के लिए माँ छोटी उम्र में अलग अलग क्लासेस के लिए तो प्रेरित करेगी, पर पाठशाला जाने के लिए कितनी माताएं तत्पर होती है। धार्मिक क्रियाओं के प्रति कितने में उत्साह जगता है, और फिर उनके भीतर की आध्यात्मिकता का संदेश कितने लोग दे पाते हैं। जिसकी नींव कमजोर होगी वो भवन धराशायी होना ही है, और ये परिणाम महान भयानक होते जा रहे हैं, जो सबके लिए चिंता का विषय है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि ऐसे जितने भी प्रोफेशनल लाइफ में जीने वाले लोग हैं, एमएनसीज में काम करने वाले लोग हैं, वे लोग भी अगर जुड़ रहे हैं तो उनमें आमूल चूल परिवर्तन भी आ रहा है। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ज़्यादा ही हैं, और पूरा प्रमाणिक समूह तो ऐसे ही लोगों का समूह है जो सब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हैं। जिन शहरों का आपने नाम लिया उनमें ही काम करने वाले हैं और अच्छा आचरण कर रहे हैं। न केवल खुद अपनी चर्या पाल रहे हैं, अपितु जैन धर्म की प्रभावना में भी लगे। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा या तिरस्कार का भाव कतई नहीं रखना चाहिए, अपितु उनके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखते हुए उन्हें सही प्रेरणा और मार्गदर्शन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा अनुभव है संस्कार धूमिल होते हैं, नष्ट नहीं होते। वो राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं। फूंक मारते ही अग्नि फिर से दनकने लगती है। फूंक मारिए, घबराइए नहीं।
और सही जगह फूंक मारिए और सही व्यक्ति से फूंक मरवाइए, तब रास्ता ठीक होगा। कई बार फूंक मारने में कभी कभी राख अपने ही मुंह में आ जाती है। आप लोग जो फूंक मारते हैं उसमें आपकी राख आपके मुंह में आती है। ऐसी फूंक मत मारिए। सुनार के यहाँ देखा है, सुनार जो क्या बोलते हैं उसको, फुकनी फुकनी धोकनी नहीं, उसकी वो होती क्या बोलते हैं, फुकनी होती है, चक्री से, हाँ फुकनी। तो उसमें उसको जब कभी राख हटानी हो तो फूंकनी से फूंक मारता है। कैसे मारता है? फूंकनी से फूंक मारता है। तो फूंकनी से फूंक मारने पर राख हटती है, आग दलकती है, लेकिन चेहरे पे राख नहीं आती। आप लोग फूंकते हो बिना फूंकनी के, समझ गए? फूंकनी हम लोगों से ले जाओ, फिर फूंक मारो, देखो कैसे आग निकलती। केवल टोका टाकनी और हिदायतें थोपने से किसी में परिवर्तन नहीं आता। चेतना जगाने से बदलाव आता है, समझ गए? सद्भावना के साथ आप प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा ही फूंकनी है, आदेश नहीं। इसलिए फूंक मारिए पर फूंकनी के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान अजीत जी जैन, प्राचार्य पूर्व शिक्षा अधिकारी, अपने परिजनों के साथ बैरसिया भोपाल से तैयार हैं। श्रीमती सोनिया जी, श्रीमती अभिषेक जी बैरसिया। परम पूज्य महामुनि राज श्री निर्माण श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में सत सत नमन। सीधे सीधे सवाल कर लो। शंका करो। महाराज जी, हम जैसे सीनियर आपके बहुत नियर हैं, बरसों से, 1 मिनट की आधा मिनट में स्मृति सुनाना चाहूँगा कि आप जब लेटेरी से पंचकन्या करा के आए थे, बेरसिया से गमन हुआ था, तो आपके चरण बिहार करने में हमें सौभाग्य मिला था और आपके चरण रज हम मस्तक से लगाते हुए चले थे। दूसरा महाराज जी, ओम सवाल कर लोगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी बोलो। हाँ महाराज जी, आप संत ही नहीं भगवंत हैं और निश्चित ही अगले भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन इस भाव में शंका या जिज्ञासा यह है कि क्या आप अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? और यदि कर ओम 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 हो गया। एक बस सुनो, पहली बात तो मैं सबसे कहूँगा, ये शंका समाधान का मंच है, गुणगान का नहीं। इसलिए जितने भी लोग आए हाथ जोड़ लीजिए, मैं नमन स्वीकार लूंगा और सीधे से अपना सवाल। ओम बस शंका से संबंधित अब हो गया, आपका ओवर पूरा हो गया। मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा है कि जल्दी आप मोक्ष पाएंगे, बिल्कुल सही है। मैं मोक्ष मार्ग में लगाऊं तो मोक्ष तो पाऊंगा ही, पर ये आपके कहने से नहीं पाऊंगा, अपने पुरुषार्थ से ही पा पाऊंगा। और न केवल मैं, आप सबका यही काम होगा। अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान का जहाँ तक सवाल है, मनापर्याय ज्ञान तो पंचम काल में हो ही नहीं सकता। अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है, पर मुझे अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे केवल ज्ञान की जरूरत है और मैं उसकी उपासना करता हूँ। इससे पर्याप्त। ओम बस अगली। सोनिया जी, अभिषेक जी जैन बैरसिया भोपाल, और तैयार हैं सुश्री तोशी जैन, सपना जैन, सिलवानी इटारसी। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बैरसिया समाज का शत शत नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिस प्रकार माली का कार्य सिर्फ फूल को खिलाना ही नहीं, उन्हें भगवान के चरणों तक पहुंचाना भी होता है, उसी प्रकार हम श्रावकों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को उत्पन्न करने के साथ साथ हम उन्हें वैराग्य के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें। आज चारों ओर चारों भैया निकल गए का स्वर गुंजायमान है। यह इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि आज जब भौतिकता की चकाचौंध जोर पकड़ रही है, बचपन से ही हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के सांचे में ढाल देते हैं। ऐसे समय में मल्लप्पा जी और श्रीमंती की तरह
हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो शिक्षा के साथ साथ वैराग्य के मार्ग पर भी आरूढ़ हो सकें। नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, भाव रखा, सवाल तो नहीं है। पर मैं ऐसा देखता हूँ कि आजकल का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो जन्म ले पर पड़ोसी के घर में, भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। लोग मुनि बने, आर्यिका बने और सब काम करे, पर मेरे यहाँ नहीं, किसी और के यहाँ। काश जीवन के सार को हम समझें, लोगों के हृदय में वैराग्य की उमड़न हो, तभी ऐसा कुछ अच्छा घट सकता है। हमें तत्व ज्ञान का स्वयं प्रचार प्रसार करना चाहिए और जीवन की वास्तविकता का बोध कराकर लोगों के जीवन में बदलाव लाने का उपक्रम करना चाहिए। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जहाँ एक पिता की दो संतान है, दोनों मोक्ष मार्ग में हैं, माँ बाप भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। हमें ऐसे भावों को जगाना चाहिए और हर व्यक्ति को एक सवाल अपने मन से करना चाहिए, मेरे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? हमने अनंत जन्म यूं ही व्यर्थ कर दिया, कहीं ये जन्म भी तो हम व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं? किस लिए मुझे ये जीवन मिला? विडंबना ये है कि लोग इस विषय में कभी विचार ही करना पसंद नहीं करते, और जब तक विचार नहीं करेंगे बदलाव कैसे हो? नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित हों सुश्री तोशी जैन, सपना जैन सिलवानी इटारसी, और तैयार हैं सुश्री अनुष्का जैन सेठी गया से, सुपोत्री विमल जी सेठी और पुत्री अमित जी गया। गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार की ओर से, सारे सिलवानी समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, कहते हैं भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति ना हुई। तो गुरुदेव, जब हम वंदना करते हैं तो थकान के कारण भावों में परिवर्तन आता रहता है, तो उस परिस्थिति में हम अपने भावों को कैसे सही रखें कि हमारी वंदना अच्छे से हो जाए? देखो, थकान आने के बाद भी वंदना का उत्साह बने रहना हमारे भावों को प्रकट करता है। थकान आने पर मन में अगर थोड़ी सी विशुद्धि की कमी आए तो चलेगा, लेकिन मन में आए कहाँ फंस गए, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना? हाँ, नहीं होता, बल्कि ये होता है कि फिर दोबारा आएंगे जल्दी। हाँ, है ना? आता है तो यही भाव है, और ये भाव बनाए रखोगे तो भाव जरूर सुधरेगा। समझ गए? यह सम्मेद शिखर जी है, इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक बार आता है तो यही सोचता है दोबारा कब आऊं, जबकि एकदम थका देने वाली यात्रा है। अभी सुदर्शन कह रहा था महाराज शरीर थक गया होगा, आज रहने दे शंका समाधान। हमने कहा भैया हम यहाँ बैठे, इससे अच्छा मंच पे बैठ जाए, यहाँ तुम लोग ज़्यादा थकाओगे, वहाँ तो आराम मिलेगा, है ना? थकान मन से होता है, तन से नहीं। समझ गए? तो मन ना थके, तन तो थकेगा, क्योंकि इस तन को उतना अभ्यास नहीं है श्रम करने का। लेकिन मन जगा रहे तो तन थकने के बाद भी उत्साह बना रहेगा। आज जब मैं वंदना कर रहा था तो शांतिनाथ भगवान की टोंक के पास एक बहन जी एकदम डल कंडीशन में थे, और मुझे देखा, बोले महाराज आशीर्वाद दो, चला नहीं जा रहा, वंदना पूरी हो जाए। मैंने कहा चलो मेरे पीछे लग जाओ, और मेरे पीछे लगी और वंदना कर ली। पारसनाथ टोंक में मुझसे पहले घुस गई। तो ऐसा है, ये हो सकता है। अपना उत्साह संचरित रखिए। चलिए। हाँ, सुश्री अनुष्का जी उपस्थित हों, जो सुपुत्री हैं अमित जी की, और सुपोत्री हैं विमल जी सेठी जो मंचा सीन है, उनकी सुपोत्री गया से। और तैयार रहें श्रीमती रश्मि अनिल जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, जो मेरा प्रश्न है उसी से सिमिलर प्रश्न का अभी आपने उत्तर दिया, लेकिन आपने अभी अभिभावकों की दृष्टि से बताया, उसमें हम बच्चे क्या कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम बाहर जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो बाहर जाके हमें हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ता है, वहाँ पढ़ाई भी करनी होती है और अन्य तरीके के लोग भी देखने को मिलते हैं जिनकी अलग अलग बिलीव्स होती हैं। तो इन सब के साथ हम धर्म का कैसे सामंजस्य बैठा सके कि हम धर्म से विमुक्त ना हो पाए। तुम जैसे छात्र छात्राओं को मैं एक ही संदेश दूंगा, अधर्म से बचे रहना ही तुम्हारा पहला धर्म है। क्या बोला? अधर्म से बचे रहना ही तुम्हारा पहला धर्म है। तुम पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं न कर सको, कोई परवाह नहीं है, पर अपनी मर्यादाओं को खंडित मत होने देना, यही तुम्हारा धर्म है। मैं ऐसे बहुत बच्चे बच्चियों को जानता हूं जो हॉस्टल वगैरह में रह के मंदिर जाके अभिषेक करके पूजा पाठ करके साधु संत आ जाए तो उनकी भक्ति आहार करा के माँ बाप को खुश रख देते हैं और मर्यादाहीन आचरण करते लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, उनका ये धर्म है या अधर्म? समझ गए? तो पहली बात, अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा रखो, मुझे काजल की कोठरी से बेदाग निकलना है। मैं समझता हूं तुम ये अनुभव भी करते होगे कि आजकल ये सारी व्यसन बुराइयों में संलिप्तता आम हो गई है ना। अल्कोहल लेना अब फैशन बन गया है, दूसरे प्रकार के अनाचार अब स्वीकार होने लगे हैं। तुम्हें भी लोग प्रेशराइज करते होंगे। महाराज जी, प्रेशराइज तो नहीं करते, लेकिन देखने को मिलता कहते हैं आप धीरे धीरे आएगा। मन में भी आ सकता है, चलो सब कर रहे हैं, एक बार ट्राई करके देख ले क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ है और वहीं भटकाव। उन्हें देखकर और मजबूत बनो कि ये भ्रष्ट हो गए, हम भ्रष्ट नहीं होंगे। दृष्टि सकारात्मक होना चाहिए। सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर लूं, ये गलत सोच है। सारी दुनिया करे पर मुझे नहीं करना, यही सही सोच है। दो मित्र थे और दो में एक शराब पीता था, एक शराब नहीं पीता था। जो शराब पीता था उससे पूछा गया कि तुम शराब क्यों पीते हो? उसने कहा इसलिए कि मेरा बाप भी शराब पीता था। तुम शराब क्यों पीते हो? बोला इसलिए कि मेरा बाप भी शराब पीता था। दूसरे से पूछा तुम शराब क्यों नहीं पीते? बोले इसलिए कि मेरे पिता शराबी हैं। पहले से पूछा कि तुम शराब क्यों पीते हो? उसने कहा इसलिए क्योंकि मेरा बाप भी शराब पीता है। दूसरे से पूछा तुम शराब क्यों नहीं पीते? बोला इसलिए कि मेरे पिता भी शराबी हैं। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया कि तुम्हारे पिता शराबी हैं तो तुम शराब से कैसे बच गए? बोला मैंने अपने पिता की हरकतों को देखा और तय कर लिया जिंदगी में शराब का नाम भी नहीं लूंगा। ये सकारात्मक प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा और भावना जगनी चाहिए। तो एकदम मजबूत बनाओ और बेदाग निकलना। बह जाने वालों के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, धारा को बांधने वाले लोग ही उपलब्धियां अर्जित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। उपस्थित हो श्रीमती रश्मि जी, अनिल जी जैन जबलपुर, और तैयार रहें श्रीमती शेफाली अमित जैन, वैशाली नगर भिलाई। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। मेरा रह गया था भैया जी। सपना जैन इटारसी। बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग गृहस्थ में रह कर के अणुव्रत का पालन कैसे करें? क्योंकि जैसे अणुव्रत ले लेते हैं, इसके बाद घर के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हम लोग अणुव्रत का पालन नहीं कर पाते। अब दुकान में बैठे या कहीं गए हैं तो उसमें क्या होता है,
झूठ तो बोल ही देते हैं कहीं ना कहीं, तो उसका चलो। पालन कैसे करें, क्या करना पहले चाहिए? तो ये बताओ, अनुव्रत गृहस्थों के लिए कि मुनियों के लिए? गृहस्थों के लिए है गुरुवर, तो मुनियों उसका के लिए पालन गृहस्थों को करना है कि मुनियों को? यही तो गुरुवर बताइए ना तो कैसे? बता रहा हूं, सुनो तो। अनुव्रत पालन करने के लिए है, बातें करने के लिए नहीं। आपने अनुव्रत लिया है तो अनुव्रत को निभाइए। और आप कह रहे हम गृहस्थ कैसे निभाएं? मैं आपको बता रहा हूं, व्रती भी निभाए, अव्रती भी निभा सकता है। अनुव्रत का मतलब है छोटा सा व्रत। क्या है? अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत। अभी मैं अनुव्रत का एक ऐसा मॉडल आप सबके बीच दे रहा हूं जिसे एक छोटा सा बच्चा भी चाहे तो निभा सकता है, बशर्ते उसके मन में दृढ़ता हो, श्रद्धा हो। ठीक है? सबसे पहला अनुव्रत कौन सा? अहिंसा अनुव्रत, यानी स्थूल हिंसा का त्याग करना, है ना। अपने स्वार्थ, अपने स्वाद आदि के निमित्त किसी जीव का घात नहीं करेंगे। मद, मांस और मधु का त्याग कर दो, आपकी अहिंसा, आपका अहिंसा अनुव्रत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको पक्के से निभाओ। अब करे अरे आ गया तो ठीक, तो नहीं। मेरा मद, मांस, मधु का त्याग है तब त्याग ही है। ठीक है जी। दूसरा है सत्य अनुव्रत, स्थूल झूठ नहीं बोलना। ठीक है? तो झूठ तो तुम लोग बोलोगे। एक ने पूछा क्यों भाई तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी? एक ने कहा हाँ देखी। बोले कहाँ है? बोले मेरे घर में है। झूठ बोलने की मशीन कहाँ है? बोले मेरे घर में है। तो झूठ तो लोग आदतन बोलते हैं, पर मैं आपसे कहता हूं एक छोटी सी सीमा बना लो, जहां मेरा काम सच से चल जाएगा वहां झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें कोई दिक्कत है? और ऐसा सच भी नहीं बोलूंगा जिससे कोई विपत्ति में फंस जाए। हो गया? ये कर सकते कि नहीं? तीसरी बात, अचौर्यानुव्रत। किसी के घर डाका डाला, किसी का गला धन हड़पा, किसी का जेब काटा, पति को छोड़कर। वो तो काटते ही हैं लोग, है ना। तो इसको छोड़ दो, अचौर्यानुव्रत हो गया ना। बाकी चोरियां भी धीरे धीरे छोड़ो। यौन सदाचार का पालन करो, सदार संतोष व्रत का पालन करो, पति पत्नी एक दूसरे में संतुष्ट रहो। आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत भी पड़ गया। और परिज्ञा परिमाण, अपने धन की लालसा को कम करते हुए अपने को अपनी आय का एक हिस्सा दान में लगाना शुरू कर दो। सबसे स्थूल परिज्ञा परिमाण हो जाएगा। हो गए पांचवा अनुव्रत। तालियां बजाने से नहीं होगा, संकल्प लेने से होगा। चलिए आगे। श्रीमती शेफाली जी, अमित जी जैन, वैशाली नगर भिलाई से उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमान पंडित विमल जी शास्त्री जैन, बाहुल्य एनक्लेव, दिल्ली। गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले के मंदिरों में छोटे छोटे गेट होते थे, प्राचीन मंदिरों में, और अभी के भव्य मंदिरों में बड़े बड़े गेट होते हैं। आगम के अनुसार क्या होना चाहिए गुरुवर? देखिए, मंदिर के शास्त्र के अनुसार द्वार का अपना मान है। जब मंदिर बनाने की बात आती है तो सबसे पहले प्रतिमा निश्चित होती है और उसी के अनुरूप द्वार निश्चित होता है। द्वार तो ऊंचे पूरे ही होते हैं, पर मध्यकाल में कुछ मंदिरों में द्वार छोटे बनाए गए। उसकी एक वजह थी, वो ये थी कि जो आतताई लोग होते थे, मूर्ति भंजक, वे लोग किसी मूर्ति के सामने झुकते नहीं थे। तो हमारे लोगों ने कहा इनकी कमी पकड़ो, ऐसा द्वार बनाओ कि झुके बिना जाए नहीं। और जब इनको लगेगा कि इनके सामने झुकना पड़ेगा तो वो अपने आप दूर हो जाएंगे, हमारे त्रिलोकीनाथ बच जाएंगे।
ये इसके पीछे की वजह थी, समझ गए। आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए भव्य मंदिर बनाओ, भव्य द्वार बनाओ और आनंद पाओ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इनको माइक पहुंचाओ। विमल जी जैन बहुलैंड क्लब दिल्ली, और तैयार हैं श्रीमती सची सौरभ जैन इटारसी। सची सौरभ जैन अपने स्थान में खड़े हो जाएं, जिससे माइक पहुंचाया जा सके आपके पास। हे स्वामी जी नमोस्तु। समस्त बाहुबली के लिए जैन समाज और हटा अतिशय क्षेत्र की तरफ से महाराज श्री को तिवार नमोस्तु। महाराज स्वामी महाराज श्री शाश्वती समेत सकल जी की कई बार वंदना की और कई बार 2-2, 3-3 घंटे टॉक पर खड़े होकर विधान इत्यादि भी किए, लेकिन आज मैं वंदना को गया तो आज दर्शन भी सही से नहीं कर पाए। और मेले के से यात्री जो हैं वो भी इतने लोग अजैन, कम से कम जैनों से ज़्यादा अजैन लोग थे, तो दर्शन भी सही से नहीं कर पा रहे थे। कोई गुटखा चबा रहा है, चरण छू रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारे वहाँ पर कारियर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पुजारी हैं, वो बुला बुला के तिलक लगा रहे हैं, 10 रुपये रखो आरती करो। तो उनकी वहाँ पर कई ऐसी व्यवस्थाएं लगी। तो इसके लिए महाराज श्री ऐसी कोई व्यवस्था हो, क्योंकि वहाँ पर पार्श्वनाथ टॉप पर मेरे को लग रहा सेल्फी पॉइंट बन गया है, जाकर लोग फोटोआँ निकालते हैं। परिक्रमा में बड़े परिक्रमा नहीं दे सकते, ना अंदर परिक्रमा दे सकते। तो महाराज श्री कोई ऐसी व्यवस्था बने ताकि नीचे कोई उनका मोबाइल, पर्स, बेल्ट और उनका जो बैग होता है उसको नीचे ही जमा, जैसे अक्षरधाम इत्यादि में या अन्य मर्दों में जमा कर। आज मैं भी वंदना के लिए गया। निश्चित इन दिनों बहुत सारे लोग जाते हैं, पर जो जाते हैं उनमें बहुतायत लोग श्रद्धालु होते हैं। आज मैं भी करके आया, ज़्यादातर मुझे श्रद्धालु दिखे। मैं बारीकी से देखते आया, कई लोग मुझे नंगे पैर भी दिखाई पड़े। जहाँ तक जूते चप्पल का सवाल है, मुझे आज जैनियों में भी जूते चप्पल बहुत दिखे। तो ये हमें खुद जागरूक होना होगा। टोकों में जो अव्यवस्था है, इसकी जानकारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों को देनी चाहिए, वहाँ के पुजारियों को समझाइश दी जाए और ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आज मैं पारसनाथ टोक पर गया, अक्सर मैं पौन घंटा वहीं रुकता, इतनी भीड़ थी और भीड़ स्वाभाविक थी, यात्री भी बहुत थे और अभी तो 5-7 दिन चलेगा। तो मुझे लगा यहाँ मेरे को सामायिक में मज़ा नहीं आएगा। मैं उतर करके सीता नाला में, मैंने रोड से अंदर जाके शांति से सामायिक करके आया, आनंद के साथ नीचे उतरा। और भीड़ भाड़ में थोड़ी चीज़ें तो होगी, दूसरे लोग दर्शन न करें ये कथन ठीक नहीं है, पर दूसरे लोग हमारे रीतियों के अनुरूप, हमारे रिवाज और परंपरा के अनुरूप करिए, हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें हमारा प्रबंधन जिम्मेदार है। प्रबंधन को चाहिए कि उन्हें पहले से बताएं। और अभी सम्मेद शिखर जी को लेकर पूरे देश की जो जनता आंदोलित है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब जो कायदे बनेंगे उनमें इन सब चीज़ों का समावेश होगा। हम तो एक बात चाहते हैं, जैसे मक्का मदीना में जाने वाला हर कोई सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही जाता है, शुद्धता के साथ जाता है, जूते चप्पल उतार करके जाता है, तो जैनियों का मक्का मदीना यही है, यहाँ वही पवित्रता होनी चाहिए। पर इसके लिए संयम आपको भी लेना होगा। सब जाए पर जितनी देर पर्वत में वंदना करे तो हमारी जो रीति है, हमारा जो रिवाज है, हमारी जो परंपरा और अवधारणा है, उसके अनुरूप ही पूजा अर्चा करें। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों से भी बात करूंगा। आपने जो बात कही मैंने तो नहीं देखा, ज़्यादा देर आज रुका भी नहीं, आपने देखा होगा पैसों के लालच में कुछ भी हो सकता है, पर यदि ऐसा कुछ है तो इसे ठीक करना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती सची जैन, सौरभ जैन इटारसी, और तैयार है श्रीमान प्रकाश जी रारा जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज इटारसी की ओर से नमोस्तु।
नमस्ते महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भी ओम नमस्ते। सवाल करो ना। हाँ, महाराज जी, मेरा बेटा अभी 2 साल का है, उसे मैं जन्मत्व के संस्कार कैसे दूं ताकि आज के आधुनिक वातावरण से प्रभावित ना हो सके। आचार्य कुंद की माँ ने तो अपने बेटे को पेट से ही संस्कार दिया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनिर्गतोसी। ठीक है, इस बच्चे की हृदय में पाप का डर जगाओ, संवेदनशीलता जगाओ, माता पिता के ऋण का बोध कराओ और जैनत्व का गौरव जगा दो, तो कहीं भी जाए जीवन आगे बढ़ेगा, भटकेगा नहीं। नमस्ते प्रकाश जी राज जयपुर से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान अमर जगाती सागर से। अमर जगाती सागर से तैयार हो जाए, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, माइक पहुंचाएं। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, कुछ ऐसा कथन आता है कि सिद्धों के ज्ञान में जो जो झलकता है वैसा वैसा संसार का प्राणी करता है। कुछ ऐसा भी कथन आता है कि जैसा जैसा हम करते हैं सिद्धों के ज्ञान में वो झलकता है। पर ये माना जाए कि जो वो झलक रहा वैसा हम करते हैं तो वो तो कर्ता घोषित हो जाएंगे, तो इसमें सही क्या है बाबा जी? इसमें उलझिए मत, क्योंकि अगर मैं पहली बात कहूँगा तो हमारा परिणमन बंध जाएगा, और दूसरी बात कहूँगा तो उनकी सर्वज्ञता बाधित होगी। न हम परिणमन को बांधना चाहते हैं, न सर्वज्ञता को बाधित देखना चाहते हैं। जो है उसे होते रहने देना चाहते हैं। अब मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, जैसा हमारा परिणमन है वैसे सिद्धों का ज्ञान हो, या सिद्धों का जैसा ज्ञान हो वैसा हमारा परिणमन हो, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना। परमात्मा के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, परमात्मा का मेरे लिए उपदेश क्या है मेरा प्रयोजन उससे है। बात समझ रहे हैं? समझ गया। मैं बहुत दार्शनिक विवेचना भी कर सकता हूं इसकी, लेकिन मुझे वो आवश्यक नहीं दिखता। भगवान के ज्ञान में क्या है, इससे हमें क्या लेने देना? हमें भगवान ही नहीं दिख रहे तो उनका ज्ञान कहां दिखेगा? भगवान के उपदेश में क्या है, हमारा लेना देना केवल उससे है। भगवान ने क्या कहा? प्रकाश चंद हाथ पे हाथ धर कर बैठ जा, जो कुछ होना है सब मेरे ज्ञान में आ रहा है, ये कहा क्या? ये तो नहीं कहा। क्या कहा? ये मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलिए। वो तो कह रहे कि अगर संसार से पार उतरना है तो परिवज्जदु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, अगर तू दुखों से जल्दी मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर ले, यही कहा ना? यही कहा, यही कहा। तो भगवान ने हमको जो आदेश दिया, उपदेश दिया, हम उसको सुनेंगे कि इन पंडितों के उपदेश को सुनेंगे? नहीं, पंडितों के उपदेश को मतलब ही नहीं। हमें किसको सुनना है? जो भगवान ने कहा उसका उपदेश सुनना है। तो अब क्या देखना है? भगवान के ज्ञान को देखना है कि भगवान के उपदेश को देखना है? ऐसा प्रचलन आ रहा था इसलिए मैं जो बोल रहा हूं आप बोलो ना, आप अपनी बात बोलो। क्या देखना है? भगवान का ज्ञान कि भगवान का उपदेश? उपदेश। बस समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन मत रखिए। जो भगवान का तत्वोपदेश है हमें केवल उसका अनुसरण करना है, बाकी का काम भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। नमस्ते भगवान। आइए श्रीमान सागर से अमर जी जगाती और तैयार हैं अवनीश जी जैन कोल्हापुर, निर्माण नायक गुणायतन। बोलिए। अमर जगाती ट्रेडिंग कंपनी सागर वालों का त्रिवाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि मन, दिल, दिमाग और मन में क्या अंतर है? अभी कल ही उत्तर दिया इसका, चलिए परसों। महाराज जी, परिस्थिति अनुसार निर्णय लेते तो हमें किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहिए तीनों में से? परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले तो सबसे पहली प्राथमिकता किसे देना चाहिए? जो प्रसंग है उसे देना चाहिए। कल ही मैंने कहा था घर परिवार का काम हो तो अपने दिल का उपयोग करो, और व्यापार धंधे का काम है तो दिमाग का उपयोग करो। जैसे महाराज जी दान दे रहे हैं या वंदना कर रहे हैं तो हम दिल से करें, मन से करें, भाव से? मैं बता रहा हूँ, घर परिवार का काम दिल से करो, व्यापार का काम दिमाग से करो, और धर्म का काम विशुद्ध मन से करो।
समझ में आ गया? जो आए कर डालो, दिमाग मत लगाओ। नमोस्तु महाराज जी। अब निशी जन उपस्थित हो और तैयार रहेंगे। श्रीमान अनिल कुमार जी पहाड़े सोलापुर आगे आ जाएं, हम उनका सम्मान करेंगे। शुद्धाचार्य गुरु संबद्ध हुए हैं, आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर किसी के लाइफ में इन 4 प्रसंग जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो शायद होते ही होंगे, उनका समाधान चाहिए। पहला प्रसंग, जैसे कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा, हमने सच जवाब दे दिया, वो बात खत्म हो गई। दूसरा प्रसंग, किसी ने जवाब पूछा, हमने झूठ बोल दिया, सामने वाले को वो झूठ पता चल गया, दोष वहीं खत्म हो गए। तीसरा प्रसंग कि किसी ने पूछा, हमने झूठ बोल दिया लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि हमने झूठ बोल दिया। और चौथा प्रसंग, उसने पूछा ही नहीं और हमने बताया ही नहीं। तो इन आखिरी के जो 2 प्रसंग हैं, इन प्रसंगों में क्या मतलब गिल्ट तो रहता है कभी कभी, लेकिन इसका निवारण कैसे करें? देखो, पहली बात, सच पूछे और उसमें सबका भला हो तो सच बोल दो। लेकिन सच पूछने के बाद अगर बताने से किसी का नुकसान हो तो उसको टाल दो। झूठ मत बोलो, पर टाल दो। समझ गए? टालने की कला तो हम लोगों के पास है ना, माहिर है। टाल दो। एक आदमी को अपने घर का छप्पर छवाना था। अब छप्पर छवाना था, उसकी नसैनी टूट गई। वो पड़ोसी के यहाँ गया, बोला भैया अपनी नसैनी दे दो तो हम अपना छप्पर छवा लेंगे। बोले क्या बताएं भाई, नसैनी तो दे देते हैं, पर नसैनी संदूक में रखी है और चाबी लड़का लेके गांव गया। सामने वाले को विचित्र लगा, बोले इतनी बड़ी नसैनी संदूक में कैसे रखी जाएगी? तो उसने कहा तुम क्या सोचते हो मैं सीधे सीधे बोल दूं कि नसैनी नहीं दूंगा? तो थोड़ा मुलम्मा चढ़ा करके बोलना पड़ता है। तो जहां आप सच कहने की स्थिति में नहीं हैं, कुशलतापूर्वक बात को टाल दीजिए। यथासंभव झूठ से बचिए, और कोई पूछे ही नहीं तो कोई प्रसंग ही नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमान अनिल कुमार जी पहाड़े जो आज गुणायतन के शुद्धाचार्य गुरु संबद्ध हुए हैं, हमको सम्मान करेंगे। अनिल कुमार जी पहाड़े ठीक से आ जाए। और इस बीच में सूचना दे रहा हूँ आपको, आपके समक्ष ऐसा सुअवसर आने वाला है। अनिल जी पहाड़े अनुपस्थित, आगे आगे बढ़िए। नहीं, तैयार रहेंगे। सवाई संघ श्री सुधीर जी जैन कटनी से। उसके पूर्व सूचनाएं 22 से 27 फरवरी तक आपके पुण्यवर्धन का अवसर आपके समक्ष है। जबकि गुणायतन में 108 जिन बिंबों की पंचकर्म प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, जिसके महापात्रों का चयन एक तिथि घोषित की जाएगी जिसमें होगा। और यदि कोई उस आयोजन में सम्मिलित होना चाहता है तो मात्र 51,000 की राशि में इंद्रदानी बन करके पुण्यवर्धन का लाभ ले सकते हैं। 22 से 27 फरवरी तक। और 28 तारीख से जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगी, उन्हीं प्रतिमाओं की हम सद्य प्रसूत या सद्य प्रतिष्ठ प्रतिमाओं की अर्चना करेंगे मूल संस्कृत विधान के माध्यम से, जो गुरुदेव कराया करते हैं। मूल संस्कृत विधान 108 मंडली मूल संस्कृत विधान 28 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित है। इसमें 108 मंडल होंगे। 108 मंडल में आप मंडल आश्रित करके मात्र 3,11,000 की राशि में पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। एक मंडल में आपको 8 व्यक्तियों के आपकी पूरी सारी व्यवस्थाएं हम आपको देंगे। मात्र 3,11,000 की राशि में आप मंडल आश्रित करके इस पुण्य के कार्य को संपादित करने में सक्षम हो पाएंगे। और इन दिनों में आप अपने जीवन को जोड़ने के लिए अभी तुरंत ही कार्यालय संपर्क करके इस कार्यक्रम में आरक्षित अपना मंडल कर सकते हैं। आइए श्रीमान सुधीर जी, सवाई संघ सुधीर जी कटनी से। और तैयार रहेंगे श्रीमान रोहित जी जैन दमोह। अनूठे प्रज्ञा श्रमण गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, सदियों से हम विधि विधान से मंत्रों के द्वारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं, विशाल मंदिरों के निर्माण करते आ रहे हैं। लेकिन आताताइयों द्वारा हमारे मंदिर विनष्ट किए गए, प्रतिमाएं तोड़ी गईं। वर्तमान में भी हमारे विशाल मंदिर प्रतिमाओं का स्वरूप बदलकर बीतरागी से रागी स्वरूप बना हुआ है।
आज भी वर्तमान में भारत के चारों कोनों में ऐसे बड़े बड़े मंदिर विराजमान हैं। क्या वजह है कि हम अपने विधि विधान में सारे देवताओं का आवाहन करते हैं, सहयोग की उनसे हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब ऐसे कार्य होते हैं तो क्या वे देवता अक्षम हैं जो मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाते, प्रतिमाओं की रक्षा नहीं कर पाते? सुधीर जी, पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, प्रतिष्ठा भगवान की करते हैं या देवताओं की? भगवान की। तो उसमें प्रतिष्ठित भगवान है कि देवता? भगवान है। देवता तो प्रतिष्ठित ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है महाराज। जब प्रतिष्ठित नहीं तो उपस्थित कहाँ होंगे? अब भगवान बीतरागी, उनकी कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा, भगवान को कोई लेना देना नहीं। इसलिए आतताई आक्रमणकारी भगवान को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो भगवान चुपचाप देखते रहते हैं। वो कहते तू मंदिर तोड़ सकता है, मूर्ति तोड़ सकता है, श्रद्धा तोड़ने की ताकत तेरे पास नहीं है। श्रद्धा को तोड़ने की सामर्थ्य तेरे पास नहीं है। यही कारण है कि हमारे इतने मंदिर टूटे, इतनी मूर्तियां खंडित हुई, तो भी आज भी हमारा धर्म जीवित है। हम रोज मंदिर बना रहे हैं। क्यों? श्रद्धा खंडित है। इसलिए कोई ये कहे कि वे देवी देवता भगवान उपसर्ग का निवारण क्यों नहीं करते हैं, तो देवी देवताओं को हमने बिठाया ही नहीं। जिन लोगों ने मंदिरों में देवी देवता बिठा रखे उनके भी खंडन हुए और उनके ज्यादा हुए, क्योंकि देवी देवता की प्रतिष्ठा होती नहीं, जिन बिंब की प्रतिष्ठा होती है, बीतराग भगवान की प्रतिष्ठा होती है। अब भगवान बीतरागी हैं, उनकी कोई निंदा करे, स्तुति करे, अरे मित्र महल मशान कंचन कांच निंजन स्तुतिकरण अरे घावतारण अचि प्रहारण में सदा समता धरण। और यही उपदेश हम सबके लिए भगवान का है। इसलिए ये सवाल उठाना अर्थहीन है कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी काय की रक्षा करेंगे। अरे भगवान पत्थर की रक्षा थोड़ी करते हैं, भगवान तो परमेश्वरत्व की रक्षा करते हैं और कहते तू अपने भीतर की परमात्मा को जान, वो शाश्वत है, वो कभी खंडित नहीं होगा। मूर्ति खंडित हो सकती है, भगवान खंडित नहीं हो सकते। तो भगवान का दिशाबोध उस परम तत्व के लिए, उस शाश्वत सत्ता के लिए है। हम उस शाश्वत का आनंद लें, उस शाश्वत सत्ता का एहसास करें, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सके। इसलिए ये प्रश्न मुझे अप्रासंगिक दिखता है। ये आज नहीं, कभी अतीत में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, भगवान न तो मंदिर बनाते हैं, न भगवान मंदिर बचाते हैं। भगवान मंदिर बनाते भी नहीं, भगवान मंदिर बचाते भी नहीं। भक्त मंदिर बनाते हैं और भक्त ही मंदिर बचाते हैं। जब जब भक्त समर्थ होंगे हमारा मंदिर सुरक्षित रहेगा। तो भगवान के भक्तों को मजबूत बनना होगा। भक्तों की ताकत जब तक होगी हमारे धर्मायतन सुरक्षित रहेंगे, और भक्त जिस दिन विमुख हो जाएंगे कोई भी धर्मायतन सुरक्षित नहीं होगा। अतीत में भी भक्तों ने ही भगवान के मंदिर को संभाला है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने भरत चक्रवर्ती के द्वारा कैलाश पर्वत पर बनाए गए जिनालियों की सुरक्षा के लिए गंगा को खाई खोदकर बहाने का काम किया। चक्रवर्ती भरत ये भी कह सकता था भगवान के पास अपार ताकत है, इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर चौथे काल में उस समय को आतताई पैदा नहीं हुआ था। तभी सगर चक्रवर्ती ने घोषणा कर दी थी कि आने वाले दिनों में दुष्ट लोग आएंगे, ईंटें उखाड़ के ले जाएंगे, मंदिर सुरक्षित कर लो, क्योंकि वो सब कर्म फूटे होंगे। तो बचाया भगवान ने कि भक्त ने? भक्त ने। तो भक्तों जागो, अपने धर्मायतनों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। किसी भी धर्मायतन में आ चाहे तन मन धन सब कुछ वार दो। ये हमारा प्राण है, हमें उसे लगाना होगा। जब तक तुम्हारी श्रद्धा होगी, जब तक तुम्हारी भक्ति होगी, सब सुरक्षित होगा। इसलिए भगवान पर कोई आरोप मत लगा। भगवान ने कहा हमारा मंदिर बनाओ, तुम हमको पूजो नहीं महाराज। किसने कहा? तुम्हारी श्रद्धा ने, तुम्हारी भक्ति ने, तो तुम उसे बचाओ ना।
तुमने बनाया है तो बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और देवताओं को देखकर भगवान का मंदिर मत बनाओ, दिव्यता को देखकर भगवान का मंदिर बनाओ। अपने भीतर की दिव्यता को उद्घाटित करने की कोशिश करो, तब कल्याण होगा। तो हम सही पथ का अनुसरण करें, सही मार्ग पर चले, यही संदेश लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। आइए रोहित जी जैन दमोह से तैयार हैं श्रीमती प्रतिभा जी, सुजीत कुमार जी जैन आगरा से अपने साथियों के साथ। गुरुवर के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा श्री, हमारा मन का एक प्रश्न है, क्या मंदिरों में भी जहां साक्षात त्रिभुवन के स्वामी विराजमान होते हैं, क्या वहां भी दृष्टि दोष होता है क्या? अरे उनमें हो या ना हो, हमारी दृष्टि में दोष है कि नहीं? तो दृष्टि दोष नहीं है, दृष्टि में दोष है। मेरा श्री दृष्टि ओम सुनो तो बोल रहा हूं, तुम्हारी बात समझ ली। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब हम बिंब बनाते हैं, उसकी दृष्टि सही होनी चाहिए, सही स्थान पर पड़ना चाहिए। अगर भगवान की दृष्टि बंकिम हो और दृष्टि वेद आता हो तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, इसलिए उसे यथासंभव ठीक रखना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिता श्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर श्री गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र।